यस सर। हाँ मुन्ना हेलो। भाई कुछ बोल रहे थे, बोलो। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, ये तो आलम स्केप्टिक साहब या आलम खान साहब, भी आलम खान साहब, आपसे तो बात हो गई यस है ना सर। अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, मुझसे बात नहीं हुई आप। अच्छा, नहीं जनाब नहीं मोमिन है आप? यस सर। अच्छा, इंडिया से? साबित करें, साबित करें। हाँ, इंडिया से हूँ। नहीं कोई नहीं यार, तो बात से समझ में आता है। अच्छा आलम साहब, ये जो अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो ये जी। सैनिक हमारे जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, तो ये हम्म। इस्लाम के हिसाब से जन्नत मिलेगी या जहन्नम में जलाए जाएंगे, बारबेक्यू होगा? असल में इस्लाम के हिसाब से हम देखे आएंगे तो जहन्नम में जाएंगे सर। जहन्नम में जाएंगे ना? यस। जन्नत में उनका किस और तरह आपको बारबेक्यू होगा? बिल्लाह। जी सर। जन्नत में बारबेक्यू कैसे होगा उनका? तो आपको मेरे से ज्यादा पता है। सर जरा बता दे भाई लोगों को। मेरा साहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन और एक आया है तुम्हारे पे। क्वेश्चन है मेरा ये कि बोलो। चलो सब फ्रीडम फाइटर जहन्नम में जाएंगे क्योंकि वो नॉन मोमिन थे, बराबर है। लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का जो ये है, मोहम्मद अली जिन्ना, भाई ये आदमी कहाँ है? ये जन्नत में कि ये भी जहन्नम में? आलम खान साहब, जी उनके बारे में मैंने इतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन शायद वो कलमा पढ़ते थे सर। तो जन्नत मिलेगी ना? तो हाँ, इंशाल्लाह मिलना चाहिए। तो आलम आलम भाई, आपको नहीं लगता कि ये इतनी, यानी ये एक हेट है इस्लाम का? मुझे ये लगता है सर, देखिए हम जो दुनिया में आप मेरे से ज्यादा जानते हो और आप हम्म खुद एक गैर मुकल्लिद रहे हो, तो हम्म इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है आपको। नहीं पढ़े अब तो? मेरे पास तो नहीं पढ़े तो फिर वही जन्नत और जहन्नम है। नहीं, जन्नत है या जहन्नम है? जो पढ़ा वो जन्नत में, जो नहीं पढ़ा वो जहन्नम में। बस अच्छा, बस, थैंक एक मिनट एडम। अच्छा आलम साहब, आपकी इंसानियत, आपके अंदर का देश का जो जज्बा है वो क्या बोलता है कि जो जिन्होंने तुम्हारे और मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनको जन्नत मिलना चाहिए, जहन्नम मिलना चाहिए? अब इस्लाम को छोड़ दो। देखिए साहब, अगर अभी हम ये देखे जाएंगे ना, हो सकता है उनको आखिरी वक्त में फरिश्तों ने कलमा पढ़ा दिया हो तो। हाँ 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 हाँ। ये भी हो सकता है ना। क्या? ये भी हो सकता आखिरी है वक्त? अगर वो बंदा में फरिश्तों ने अगर उनको कलमा पढ़ा दिया तो। ये भी हम सोच नहीं लेकिन सकते ना। नहीं हो सकता ना वैसा ईमान तो कबूल ही नहीं किया जाएगा ना। जब फरिश्तों को देख लिया तो उसका गैप का जो ईमान है, गैप पे जो जी ईमान जी। लाना है वो तो खत्म हो गया। फरिश्ते को अगर देख लिया नहीं, तो ये बात मैंने आपकी तो ऐसे ना, पॉसिबल है ही नहीं। नहीं नहीं, मुझे ना एक वाक्य भूल गया हूँ मैं। मैंने एक वाक्य पढ़ा था इसमें कि नहीं कोई अच्छा, बंदा मेरे जो को अच्छा काम करता है अल्लाह जी। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर समझो जी उसको फरिश्ते ने कलमा नहीं पढ़ा, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फरिश्ते को देख लिया, अब वो ईमान भी लेके आ जाए तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। जैसे कि फिरौन का वाकया जो है कुरान में आता है, ठीक है, जब आखिरी वक्त में उसने हाँ। कहा था तो उसका ईमान कबूल नहीं किया गया था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आप अपना दिमाग चला रहे हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं कि उसने कलमा नहीं पढ़ा था, वो मूर्ति पूजा करता था, शिर्क करता था, लेकिन आपके अंदर की इंसानियत, क्योंकि आप हिंदुस्तानी है तो आपको देश से मोहब्बत होगी, है क्या नहीं है? बेशक है ना। देश से मोहब्बत है तो देश के जो बेशक फ्रीडम है। फाइटर्स गुजरे हैं और जो हमारे जवान जी हैं, उनके लिए भी मोहब्बत तो जी। होगी, बेशक है। रिस्पेक्ट भी होगी उनके लिए। बहुत रिस्पेक्ट है। तो ये जो आपका जो देश का जो जज्बा है वो क्या कहता है कि उनको जन्नत देना चाहिए अल्लाह के, जहन्नम देना चाहिए? देखिए मैं तो एक्सपेक्ट ये करता हूँ, देखिए दो चीज इसमें हम देखेंगे साहिल भाई, या इस्लाम करके को देख छोड़ या दो। मर के देख, इसमें हम दो ही चीज देख सकते हैं। सुनो नहीं, सुनो, मैं मेरी आपको बात एक सुनो। मिसाल दे रहा हूँ, या मेरी करके बात देख। सुनो ना। मैं तो चाहूंगा जितनी भी हमारे। जी जी। मैं इस्लाम की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जी क्योंकि इस्लाम के हिसाब से आपने बता दिया कि उनको तो जहन्नम मिलेगी और उनको सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा, ये होगा वो होगा। हम्म। मैं आपके अंदर जी का जी। जो हिंदुस्तानीपन है, जो मोहब्बत है, वो क्या कहती है, वो जानना चाहता हूँ कि इनको जन्नत मिलनी चाहिए या जहन्नम मिलनी चाहिए? इनको इनको ये ना जन्नत ही मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अच्छा रुक हो जाओ, सकता है कि अच्छा रुक जाओ, फरिश्तों ने रुक उनको, जाओ, मुझे एक वाक्य याद नहीं रुक आ रहा है। जाओ। अरे जी जी रुको जी, ना मैं खाली भाई, फ्रीडम जी। रुको ना।
यानी आपके हिसाब से उनको जन्नत मिलना चाहिए, अल्लाह के हिसाब से वो जहन्नम में जाएंगे, तो मेरे ख्याल से तो आप ज्यादा अच्छे हुए अल्लाह से। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं कोई एक वाक्य भूल गया हूँ, हम्म जो याद नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम्म स्ट्रीम में आऊंगा ना तो मैं आपको वाक्य बताऊंगा। मैं खाली नहीं फ्रीडम फाइटर्स बताना, की बात नहीं कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया। साहिल भाई, नहीं ऐसा भी कोई एक बार मुश्किल बहुत नहीं। सारे वाक्य आए हैं, ऐसे भी वाक्य हम्म आए हैं कि बंदे है ना, फरिश्तों ने आके ना कलमा पढ़ा है, मेरे दिमाग से वो तो निकल रहा है। ऐसे भी भाई कई वो आए बात, वाक्य। अब फिरौन के आपने एग्जाम्पल दिए ना, तो फिरौन एक हाँ जालिम आदमी था। हमारे वहाँ के जो हिंदुस्तान के हो गए या गैर मुल्क के हो गए, ये लोग सब हमारे देश के लिए लड़ते। हो सकता है क्या इसमें किसी ने फरिश्तों ने कलमा पढ़ा दो? इस्लाम, हो सकता है। इस्लाम अल्लाह हो इतना सक जालिम भी तो नहीं है ना, अल्लाह गफूर रहीम भी है ना भाई, अल्लाह ये भी तो जालिम है ना। है ना। जी जी जी। अल्लाह अल्लाह जालिम है ना भाई, क्योंकि अल्लाह तो साफ साफ कुरान में कहता है ना कि जो शिर्क करे उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अब चाहे वो कितने भी अच्छा काम करो। आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से एक कोई किसी का रेप कर दे, यानी कोई बच्ची का रेप कर दे, या किसी का कत्ल कर दे, वो ज्यादा बड़ा गुनाह है क्या शिर्क करना ज्यादा बड़ा गुनाह है? अल्लाह के हिसाब से नहीं बोल देखिए, रहा हूं मैं, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से। के यानी कोई देखिए एक मेरे मूर्ति हिसाब पूजा से, करता है, सुनो ना मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जांपल देता जी हूँ। जी, मैं बात समझ गया आपके में। हाँ तो बताओ कि वो मूर्ति देखिए, पूजा करने वाला इंसान वो दान कर रहा है, मुसलमानों की हेल्प कर रहा है, गैर मुसलमानों की जी हेल्प जी। कर रहा है, सब कर रहा है वो, लेकिन वो मूर्ति पूजा भी कर रहा है। और दूसरे साइड एक मुसलमान है जो अल्लाह पे ईमान रखता है, शिर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो रेप भी कर रहा है। तो आपके हिसाब से ये मूर्ति पूजा करने वाला बेकार इंसान है, या फिर जो रेप कर रहा है वो जहन्नमी ज्यादा इंसान, गुनाह वाला, या हाँ वो इंसानियत बुरा के तौर काम पे कर हम रहा है? देखे आएंगे ना, जहन्नमी, इंसानियत के तौर पर अगर हम लोग देखे आएंगे ना, अल्लाह के तौर पे तो जहन्नम में हम, जाएगा कि नहीं, इसीलिए मैंने मैं फिक्स नहीं आपको नहीं, किया मैं उसको दोनों थोड़ा, दोनों, एडम दोनों एक पूछेंगे, मिनट, पहले वो इंसानियत के मुझे तौर पे प्लीज बोल रहे हैं। दो हाँ 2 मिनट मुझे प्लीज देना। जी जी, देखिए बोलो कैसा होता है, बोलो। अगर हम इंसानियत के तौर पे देखेंगे ना, तो हम हाँ देखेंगे जो रेप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वही बुरा आदमी है। लेकिन जब हम एग्जैक्टली इस्लाम के क्राइटेरिया पे आते हैं ना, इस्लाम के क्राइटेरिया पे, देखिए हम्म हमको समझाया जा रहा है, आज दावत चल रही है, हर जगह दावत चल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। और हमको क्या बताया जा रहा है, एक खुदा पे तो ईमान रखना बताया जा रहा है ना, और क्या बताया जा रहा है। हो तो सकता है जो यही तो, अच्छा काम करते हैं, हो सकता है साहिल भाई जो अच्छा काम करते हो, आखिरी वक्त में लोग कलमा पढ़े हो। ऐसे कई नहीं है ना, केसेस है, मेरे पास, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हो नहीं सकता है है, ये ना, भी हो सकता है। नहीं जी। हो सकता अगर में नहीं से पढ़ा बात नहीं साहिल होती। भाई, नहीं हाँ एंड वही, कर देना, नहीं पढ़ा उसने, हाँ फिर नहीं पढ़ा अल्लाह उसने गफूर तो, रहीम है। इंशाल्लाह अगर नहीं कोई पढ़ा फ्रीडम उसने तो, फाइटर है कोई, नहीं पढ़ा तो उसने तो, नहीं तो जहन्नम में जाएगा भाई। थैंक यू, तो बस भाई इतना तो ये आपकी यस। सोच ज्यादा अच्छी है ना अल्लाह की सोच से, तो ये क्यों ऐसी बेकार सोच में आप फंसे पड़े हो इस्लाम में? आपकी सोच नहीं, कितनी अच्छी है। मैंने मैंने तो ये भी मतलब इस्लाम से सीखा है ना, गफूर रहीम है अल्लाह, तो उस हिसाब से ही मैं सोच रहा हूँ। नहीं है ना, लेकिन गफूर रहीम बताया ना भी आपको, अल्लाह कहता है कि शिर्क के अलावा सब गुनाह माफ कर दूंगा, शिर्क नहीं माफ करूंगा, तो गफूर रहीम ऐसे नहीं है, कई खत्म हो वाकया जाता। हुए। नहीं नहीं नहीं, आदमी को समझना भी चाहिए कि भाई जो अच्छा काम करता है, ये होता है आखिरी वक्त में फरिश्ता उसको कलमा पढ़ाएगा। मैं अच्छा यार एक उसने इंशाल्लाह काम आपको नहीं कर, साबित पढ़ा ना, करूंगा। अच्छा अच्छा एक नहीं, काम करते फरिश्ता हैं, तो एडम एक करेगा काम करते, जो एक अच्छा मिनट एक काम मिनट, करता है। अच्छा रुको जी जी मेरे जी। भाई, आप एक काम करना, आपके ऊपर ये, आपके पास ये होमवर्क आप लेके जाएंगे कि जो अच्छा परफेक्ट। काम करता है, जो मूर्ति पूजक है, जो बहुत अच्छा काम किया है, लास्ट वक्त में अल्लाह जो है फरिश्ते के जरिए उसको कलमा पढ़ा देता है। ये आप देख के ठीक है, आएंगे। मैं आपको एक वाकया बताऊंगा इस पे, इंशाल्लाह वाकया नेक्स्ट नहीं, टाइम आऊंगा दलील ना। दलील, ये यार नहीं हाँ सुनो, वही दलील के वाक्य बाद, ना दलील के भाई, साथ। वही वाक्य ना वही जो वही तुम वही भूल वही। गए हो, वही वाक्य ना जो तुम भूल गए हो, हाँ वही हाँ, वाक्य वही वही बताओगे ना। वही। जी वो जी 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 जी। वो हाँ तो मैं वही असल वही में अचानक से स्ट्रीम में आ गया हूँ, इतना अच्छा, प्रिपेयर नहीं हुआ हाँ था मैं। यार अरे क्या मेरे मतलब, यस भाई चलते यस एक, चलते यस गिरे, यस यस स्ट्रीम में यस। घुस गए? एक बात सॉरी, सुनो, एक, मुझे आलम टॉपिक नहीं खान पता था साहब, भाई। टॉपिक अच्छा देखा मेरे और मैं आ भाई गया। जी 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 आलम जी खान जी। साहब सुनो, वो वाकया जो है वो कुरान से या रसूलुल्लाह की हदीस में होना चाहिए, ठीक है? जी जी जी। ओके, और अगर ऐसा आपको ओके नहीं ओके। मिला, और अगर ऐसा आपको नहीं मिला, ऐसा कोई वाकया, क्योंकि ऐसा कोई वाकया नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऐसा वाकया नहीं मिला, तो क्या आप इस बारे में सोचेंगे कि आप ज्यादा, आपकी सोच ज्यादा अच्छी है इस्लाम से, गौर व फिक्र करेंगे फिर? हाँ देखिए, समझ में मुझे साहिल भाई, मुझे एक बात करनी थी, एक छोटी सी। देखिए हम हम्म ये दो तो देखेंगे, बहुत सारी चीजें ना हम तक पहुंची नहीं है, ओके ठीक है। हैं? हम क्या अगर मतलब, किधर बुजुर्गाने गई? बहुत,
मेरी बात सुनिए ना प्लीज। नहीं हेलो, मुझे पहले ये समझना पहुंची नहीं का क्या मतलब, मुझे मुझे खा गई खाई हाँ गई मैं आपको बताता हूँ बकरी खा मिसाल गई। के तौर पर। देखिए हर चीज है ना इस्लाम में बताया गया। आज के तौर पे हम देखेंगे कि भाई ओवरटेक करना जरूरी है या नहीं है, ये भी अरे हम नहीं इस्लाम नहीं के नहीं तौर पे नहीं, देख सकते हैं ना। इस्लामिक चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। वो बकरी खा यस गई थी, यस कहाँ यस। गई? तो बुजुर्गाने दीन की भी हम अगर कुछ चीज देखेंगे ना, अच्छा चलो तो छोड़े भी हम बुजुर्गाने उसमें दीन। गौर आपको फिक्र एक दे बात सकते हैं। बताता हूँ, छोड़े आपकी यहाँ पे गेम खत्म करते हैं यार, बहुत लंबा हो गया, मुझे मुझे बोरियत हो रही है। अल्लाह मियाँ का एक नाम है अर राज़िक, राइट? ओके। है कि नहीं है? राजिक है। राज़िक है ना, अल कहार अल वहाब अर राज़िक, राइट? जी जी। ओके। इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइडर, देने वाला, खाना रिस्क देने वाला, परफेक्ट। राइट? रिस्क देने वाला। परफेक्ट। अच्छा, अल्लाह मियाँ अगर रिस्क देने वाला है तो मुझे बताएं कि इतने लोग जो यहाँ पे मर रहे हैं भूख से, अल्लाह मियाँ उनको रिस्क क्यों नहीं दे रहा? वो तो खुद रिस्क देने वाला है। उसने कहा है कि ही इज द कहाँ मर प्रोवाइडर। रहे? क्या मतलब कहाँ मर अरे रहे हैं? पूरी दुनिया में मर रहे हैं यार। क्या मतलब? ये भी अब इसके कभी लिए भी मुझे गूगल मार के देखे हो? हुज्जत जिसकी देनी पड़ेगी? अरे जिसकी यमन में देख लो भाई, एग्जाम्पल भी देता हूँ, यमन में देख लो, सुनिए ना यमन भाई, में। जिसकी जिसकी मौत जिस हिसाब से लिखी हुई है वो उस हिसाब से आएंगी ना भाई। मगर अल्लाह रिज़्क देने वाला है ना, राज़िक है। उसको फिर राजिक बेशक नहीं कहना बेशक। चाहिए था। बेशक उसको बेशक। राजिक नहीं अभी कहना इसमें चाहिए था। कैसा है भाई, अगर अल्लाह ताला को आप वो इसमें से रिज़्क दे ही हटा नहीं दो। रहा। मिसाल के तौर पर मेरी एक बात सुनिए प्लीज मेरी। मिसाल के तौर पर रिस्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर अल्लाह को हटा दो फिर भी तो वही हो रहा है ना। अल्लाह को कैसे तो हटा दें? अल्लाह अभी को अभी बात रखेंगे। ही अल्लाह पे हो रही है। मिसाल अल्लाह बता आपको, राज़िक है। देखे मिसाल जो बता रहा आप, देखे यार, हूँ देखे एडम यार भाई थोड़ा सुनिए सा, ना। यार पता नहीं दिमाग का ढक्कन क्यों नहीं खोल के आते यार आप लोग। देखिए अभी आपने अल्लाह के एक नाम के ऊपर गेम डालने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने उस नाम की जगह एक और नाम ले लिया, अब उसकी गेम डाल दें। देखिए अल्लाह अल्लाह राज़िक है, अब अल्लाह को क्यों उठा दूं मैं? अल्लाह खुद कह रहा है मैं राज़िक हूँ। तो अल्लाह को हर बंदे को रिस्क देना चाहिए था, एटलीस्ट इतना तो बेयर मिनिमम देना चाहिए ना कि भूख से ना मरे। हमारे इतने हम्म। लोग जो दुनिया में भूख से मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? या अगर अपने अल्लाह आप को राज़िक है राजिक नहीं कहना चाहिए था अल्लाह को, या अपने आप को राजिक नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल। अगर भूख से मानना है तो राजिक नहीं कहता। हेलो, मेरी बात हाँ ये आलम है साहब। कि अगर अल्लाह को हम हटा दीजिए साहिल क्यों भाई, यार, क्यों आप ये हटाएं? चलिए अल्लाह को आप हटा दीजिए फिर भी तो लोग मर रहे हैं ओके। ना। तो फिर हाँ अल्लाह ना, तो राज़िक यही जिसकी नहीं है? मौत जिस यही हिसाब बात से है। लिखी हुई है वो आएंगे। यही बात है जिसकी बात जिस ये, हिसाब से लिखी हुई अरे है। मेरे जी भाई जी। बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हो। जी। अभी आप दिमाग से सोच रहे हो कि आपको अल्लाह को हटा देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो कह रहा है वो असल में हकीकत आपको नजर नहीं आएगी दुनिया में। इसीलिए आपको अल्लाह को हटाना है और प्रैक्टिकली दुनिया को देखना है। आप समझ रहे हैं? आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। इसको थोड़ा अच्छे से गौर व फिक्र करके आप सोचोगे तो ये अल्लाह ने जो बात कही है कि मैं रिस्क देता हूं, आप जो है अपने बच्चों को ना मारो, मैं उनको भी रिस्क देता हूं, तुमको भी रिस्क देता हूं, और उसके बाद आपको एक आयत इस तरीके से मिल जाएगी। पूरी स्ट्रीम हमने की है, 2 स्ट्रीम, कि जितने जमीन में चलने वाले हैं सबको रिस्क अल्लाह देता है। लेकिन दुनिया में आप जब ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटी आप देखोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है। लाखों लोग जो है, जाके गूगल पे सर्च कर लो कि कितने लोग भूखमरी से मरते हैं, खाना नहीं पहुंच रहा है उनके पास, पूरे सूख सूख के मर जा रहे हैं, उनके अंदर की गोश्त जो है ना, मांस, वो पूरा जी। गल जा रहा है। तो तो इसमें अल्लाह की गलती ये हमारी बात भी जो है है, ना। हाँ, हमारी अल्लाह ने क्यों हमको गलती भी है तो ये? यार एक राज़िक अल्लाह गलती हमारी। अल्लाह साहिल साहब जरा गेम चेक राजिक करें यार। हाँ, राजिक अल्लाह है, इसमें इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी गलती है हमारी भाई? भी है ना। ये देखिए इसमें आपने जो एक आवाज निकाले ना, तो इसमें हमको भी गौर फिक्र करना चाहिए कि भाई जिस क्या? तक आज कल से हम ये धंधा चालू कर देंगे, ये कर देंगे हम्म। कि जिस तक रिक्स नहीं पहुंचा हम पहुंचाएंगे ना। अच्छा, हम रिक्स तो नहीं हमको अल्लाह दे पहुंचा ही पा, रहे ना। एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। जी जी जी। अगर मेरे पास बहुत रिस्क है, समझ में आया, मेरे पास बहुत है, ट्रक भर जी भर के खाना है, और एक गांव है, वहां पे मुझे वो खाना पहुंचाना है, ठीक है, लेकिन मैं जी। नहीं पहुंचा रहा हूं, ठीक है, ओके। मैं नहीं पहुंच रहा हूं और वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ने मेरे को काम दिया था, मैंने नहीं किया वो काम। अब उन हम्म। तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है अगर मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं तो? अच्छा मैं एक बात बोलूं आपको। अरे पहले इसका एक बात इसका छोटी सी बोल पहले रहा हूँ। अरे मेरे नहीं भाई, नहीं नहीं, इसका मैं पहले आपको जवाब, एक बात बोलूंगा ना साहिल भाई, ये इसका इसका सवाल का जवाब भी है। अल्लाह अच्छा के तौर जवाब पे दो। हम बात कर रहे हैं ना, इसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको एक मिसाल के। ओके। देखिए कैसा होता है, अल्लाह ने हमें अपने हम्म। माँ के पेट में भी रिस्क दिया है। उधर हाँ कौन आ लेकिन रहा था यहाँ पहुंचाने दुनिया में हमारे। नहीं दे रहा है, दुनिया में क्यों नहीं नहीं दे दे रहा? रहा ना वो। क्यों अरे नहीं तो दे रहा? माँ वही के तो सवाल है, क्यों नहीं दे रहा है जब अपने आप को अल्लाह ने राजिक कह हमारे। रहा है? हेलो। आलम भाई, आलम जी जी मेरे जी। भाई, जब वो अपने जी आप को राजिक कह रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है उनको रिस्क?
रिक्स मिल तो रहा है, किसको नहीं मिल रहा सर? अरे यार और रुक जो नहीं जाओ दे रहा अभी, जालिम। एक मिनट रुक जाओ। हमारे आलम भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा ये देखते नहीं है। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आलम भाई, some sources जी। estimate that 20 million people die each year of hunger related causes। भूखमरी की वजह से 20 मिलियन लोग मर जाते हैं। लॉसिंग 25,000 टू हंगर एवरी डे। ये देखिए, ये ऐसे आपको हजारों सर्वेज आपको मिल जाएंगे जहां पे आप देखोगे कि, और इसमें आप अंदर जाओगे तो कौन कौन सी जगह पे कितने लोग मर रहे हैं भूखमरी की वजह से, आपको सब मिल जाएगा। तो अच्छा, मुझे एक चीज आपको, पूछनी थी आपसे, खाने पे हाँ भी बात पूछिए। चल रही भूखमरी पे। एक हम्म। बंदा है, ओके। उसको जीने के लिए मतलब डेली लाइफस्टाइल के लिए कितना खाना लगता है, कितनी कैलोरीज वो इंटेक करेगा? उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे और इस टॉपिक मैं से आपको क्या बता रहा हूँ ना, रिलेशन है वो क्योंकि बताइए। इसमें जो आप गूगल पे हर चीज सर्च करोगे दो ना साहिल हजार भाई, कैलोरीज, आगे वो चलो। एग्जिट 2000 कैलोरीज उसको डेली चाहिए। हम्म। किसको, मैन को, वुमेन को? एवरेज दे रहा हूँ तुम्हें। अरे ऊपर नीचे पकड़ लो ना अप्रोक्सीमेटली यार। 1100, अप्रोक्सीमेटली 1100 कैलोरीज से ज्यादा चाहिए। यार ओके 2000 फिर। कह दिया, 1500 कह हाँ, दिया यार एवरेज, चलो आगे चलो, 1100 कह दी, चलो 1100। एवरेज एवरेज एवरेज। 1100 दो तो यार। एक बंदा, अगर साहिल भाई, एक बंदा डेली हम्म। 5 रोटी भी खाएंगे ना, 5 रोटी, 5 से ओके। 10 रोटी, तो भी वो हम्म। जिंदा रह सकता है। लेकिन या नहीं फ्रूट्स मिल खा रहा ले ना या उनको। रोटी खा ले। तो अरे कहाँ मेरे, नहीं मिल रहा वो नहीं समझ में आ रहा है ना भाई। कई ये मैं सारी जगह है यार ये दुनिया कहाँ में। रहता है बंदा, ये कहाँ रहता यार है? कहाँ नहीं मिल रहा है? सुनो मेरी बात सुनो, आपको जब कैलोरीज करके देखिए जो मैं ये आपको, वर्ड सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जी मेरी जी बात जी सुनो आलम। जी जी। जब आपको कैलोरीज वर्ड पता है, कैलोरीज की जरूरत होती है बॉडी में, ओके कैलोरीज इनटेक होना चाहिए, तो आपको इतना तो ओके। पता होना चाहिए ना भाई कि एक गूगल में सर्च करके आप देखो कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं। आप लोग ये अनजान क्यों बनते हो मेरे भाई? अल्लाह को नहीं नहीं, मैं बचाने आपको के एक चीज लिए बताता अपने हूँ। अंदर देखिए क्या। अल्लाह का निजाम एक छोटा, देखिए अल्लाह हाँ में, आप बताओ। अल्लाह को नहीं मानते तो आप अल्लाह के वर्ड को ना स्किप कर देना। अल्लाह ने हमारे बॉडी का सिस्टम ना एकदम एकदम आसान बनाया। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई कार्ब्स खाते हैं ना जीने के लिए, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स में डाइजेस्ट होता है। तो आप कुछ भी खाए, अगर बंदा पत्ता भी खाता है ना, पत्ता, अबे एक दिन पत्ता भी खाएगा। यार, बायोलॉजी की एग्जांपल दे हेलो, रहा है भाई, अल्लाह गिव क्यों नहीं कर रहा है? यार साहिल यार अरे क्या कर कहाँ रहा नहीं है? हो रहा? आप एग्जाम्पल, आप गूगल मत खोलिए, एग्जाम्पल बताइए कि एक शहर है, वहां पर खाना नहीं मिल रहा। आपको पता है, आपको वेस्टर्न, अल्लाह आपको साहिल नेकी यार दे, बता यार कि इंडिया, मैक्सिमम डेथ मैं रेट बता कहाँ रहा है हूँ, इंडिया, यार, बोल दे यार। मैं मैं बता दूं ना बता रहा हूँ, आपको? मैं बता रहा हूँ जी मेरे जी जी। भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ। ओह मैन, सीरियसली और स्पीकिंग यार मीनवाइल कितने ये इग्नोरेंट है हमारे, यार, ये कितना इग्नोरेंट है नहीं दुनिया ये के ये ऊपर। ये जानबूझ के, ये असल में देखो, अभी तक इनको मैं एक अच्छा भाई समझ रहा था, यानी सच्चाई हक को बताने वाला भाई समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ किधर किधर लोग मर रहे हैं। मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं साहिल भाई, अफगानिस्तान को श्री श्री मोदी जी ने 50,000 टन गंदुम दिया था, तो इस हिसाब से श्री मोदी जी अल्लाह से बड़े हुए। राजिक है, बिल्कुल राजिक हो गए राजी वो, के। राजिक हो गए। ओके ओके, एक मिनट रुको, हम यार देखते हैं। अफगानिस्तान में सर्च कर लेते हैं, हाउ मेनी पीपल डाई ऑफ हंगर इन अफगानिस्तान एवरी ईयर। ओके, लेट मी जस्ट सर्च दैट। एक मिनट, अफ्रीका के भी कई सारे उसमें आप मिल जाएगा, ये देखो। Okay. Time running out of crisis. Afghanistan. Okay. According to the health ministry, approximately 1 in 10 newborn Afghani babies born, over 13,000 total, increasingly with worsening malnutrition, hunger related diseases. ये लो जी, ये लो। ये सर इन्हें पढ़ा दें, हंगर रिलेटेड। सैल भाई आप पढ़िएगा जरा, मैं आता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, आप पढ़िए।
According to a health ministry official, approximately 1 in 10 newborn Afghan babies born since Jan 2022 have died. Over 13,000 total, an increase believed to be exacerbated by worsening malnutrition, hunger related diseases. ये देखिए भाई, यहाँ आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। उस इसी तरीके से आपको कई सारी जगह है भाई, दुनिया की कई सारी जगहों पे, खास करके आप अफगानिस्तान ले ले, यमन ले ले, सोमालिया ले ले आप, और अफ्रीका के कई सारी जगह पे आप ले लीजिए, वहां पे लोग मर रहे हैं, खाना नहीं पहुंच रहा है उनके पास। तो इस बात से साहिल आप भाई, आज इसमें गलती है ना अल्लाह की नहीं है, फिर आज किसकी इसमें है? गलती हम मुसलमानों की है कि हम ज़कात अदा बराबर नहीं कर रहे, अच्छा, लोगों का नहीं कर हक रहे अदा ना? नहीं कर रहे, एक मिनट हमारी एक गलती मिनट है इसमें ये। भाई, सुनो सुनो जी सुनो, जी मेरी जी जी बात जी। मेरी बात सुनो। आपकी गलती है कि आपने अदा नहीं किया, ठीक है? आप जब आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं जी। निभाई तो उधर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अल्लाह की। नहीं, तो ये आलम भाई से पूछ लेते हैं ना, तो अल्लाह ने हमें किसकी एक थी? सिस्टम क्राइटेरिया बना के दिया ना हमें कि आप लोग दिया, लेकिन वो माल सिस्टम दिया काम है नहीं तो कर आप रहा ज़कात निकालो। मेरे भाई। उसने सॉरी, सिस्टम बना के दिया, उसने सिस्टम बना के दिया, लेकिन वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है? अब जिम्मेदारी किसकी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? आलम खान साहब, हेलो। मेरा सवाल सुना जी जी आपने? जी। देखिए साहिल भाई, इंसान की जो मौत लिखी है ना उसी तरीके से आएंगी। हम एक ओह माय दूसरी गॉड। चेहरा देखेंगे ना, तो अरे अल्लाह ने जानबूझ अपने के माँ के जवाब नहीं पेट दे में ही रहे हमको या रिस्क दिया है। या वहां ये कौन क्या आया है? था? मुझे समझ नहीं लग रही, ये बेवकूफ हैं या बेवकूफ बन रहे हैं हमारे साथ? बन रहे, बस अल्लाह को बचाने के लिए बन रहे। मेरे भाई सुनो आलम खान साहब, अगर अल्लाह को भूख से जी लोगों जी को बोलिए। मारना था तो कम से कम अपने आप को राजिक नहीं कहना चाहिए था। ये इतनी सिंपल बात आपको समझ में नहीं आ रही है, अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं समझा सकते। ये बात आप खुद, क्योंकि देखो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो अल्लाह को बचाने के लिए। बात बड़ी सिंपल है, जो 2 पॉइंट आपने दिया कि अल्लाह ने सिस्टम बनाया, अगर अल्लाह ने सिस्टम बनाया और वो सिस्टम फ्लॉप हो गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह पे ही आएगी। दूसरी बात, अगर अल्लाह ने भूख तो के वजह से लोगों को मारना था, मौत देना था, तो अल्लाह को अपने आप को राजिक नहीं कहना चाहिए था। ये 2 चीज पे आप गौर करिएगा, तो हो सकता है कि आपका जहन खुल जाए। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए, आपने बता दिया मुझे कि अल्लाह ने ये दिया था, अल्लाह ने ये किया था। इसके बाद क्या करना चाहिए? अल्लाह ने बोला तो था हमें, हमको और दुनिया में कौन बता रहा है क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्या मेरे लोगों भाई तक रिस्क बोला पहुंचाना चाहिए? बोला था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा ना। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि तुम रिस्क पहुंचाओ, अल्लाह कह रहा है कि मैं रिस्क अदा करता हूं। मैं राजी अल्लाह हूँ। ताला तो मिसाल भी दे रहा है ना, आपको मेहनत मेहनत भी करना है ना आपको। एक अगर बर्ड है, उन्होंने बर्ड तक भी अल्लाह रिस्क पहुंचाता है, तो बर्ड भी तो कहां रोज सुबह पहुंचा रहा निकलती है ना है, अपने। लेकिन कहां पहुंचा रहा है? अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, कितनी जगह तो आपको गिना दिए, नहीं पहुंचा रहा ना अल्लाह। उसको राजिक अपने आप को नहीं कहना चाहिए था। जब उसने अपने आप को राजिक कह दिया तो उसकी उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक किसी भी हाल में पहुंचे। वो सिस्टम फ्लॉप नहीं होना चाहिए। ये बात पे आप गौर करो, क्योंकि अभी आप सेम चीज रिपीट करते जाओगे तो कोई मसला नहीं, हम आपको सेम आंसर देते रहेंगे। तो माँ के पेट में भी तो अल्लाह ताला रिस्क दे ही रहा है ना, यार वो माँ वहां के कौन दे पेट रहा में है नहीं सर? दे रहा, अगर माँ को रिजक नहीं पहुंचेगा तो उसके बच्चे को भी नहीं पहुंचेगा। अबे यार क्या कर रहे हैं? माँ को पहुंचेगा तो उसके पेट में बच्चे को पहुंचेगा ना। मां तक ही नहीं तो पहुंचेगा सिस्टम तो किसने बनाया? मैंने हद है मैंने यार। मैंने साबित कर, मैंने नहीं बनाया। चल, मैंने बनाया। हेलो। मैंने बनाया। एडम ने बनाया। बता, साबित कर मैंने नहीं बनाया। क्या साबित करो आपने बनाए? हाँ मैंने बनाया सर। ठीक है, ठीक है, चले आपकी ठीक है। जन्नत आपको थैंक यू, बाय मुबारक बाय। सर। थैंक यू, बाय बाय। ओके आलम खान साहब, आपका होमवर्क याद जी रखना। सर। आपका यस सर, होमवर्क यस याद सर। रखना। आपको हदीस से और कुरान से ढूंढ के लेके आना है कि जो अच्छे लोग होते जी हैं, पॉलीथियस, मुशरिक और मूर्ति पूजक, जो अच्छे होते हैं उसको अल्लाह जो है वो आखिरी वक्त में फरिश्तों के जरिए से कलमा पढ़ा देता है। ठीक है? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लेके आऊंगा दलील और के अगर साथ। नहीं मिला तो फिर आपको अपने इस्लाम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है भाई? ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आलम स्केप्टिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आलम स्केप्टिक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आदाब साहिल भाई।
आदाब आदाब, कैसे आप? जी आप अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। मोमिन है सर आप? नहीं, मैं तो अभी डाउटफुल हूँ। अच्छा, अभी भी डाउट में है? किस चीज का डाउट है आपको? यार कहाँ फंसे पड़े हो? मतलब मुन्ना भाई बहुत अच्छा, आपको बड़ी बाहर निकालेंगे। बहुत इसमें बड़ी इसमें इसमें एक चीज लेकिन मैं बता दूं कि क्या मुसलमान को डाउट में रहना अलाउड है? एब्सोल्युटली फला नहीं। तकूनन्ना शक मिनल आया तो मुमतरीन। गेम खत्म। हाँ। शक आया तो फला गेम खत्म। तकून सही है आपकी बात। तो आप तो ऑलरेडी निकल चुके हो, आप डाउट में है मतलब आप ऑलरेडी नॉन मोमिन हो चुके हो। नहीं नहीं, वो तो मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है ना, उनको मतलब आप तहकीक करो, शक में ना नहीं है रहो। ना, अलाउड नहीं है ना। इस्लाम में रह के आप अल्लाह की कोई भी बातों पे डाउट नहीं कर सकते हो। मैं आप मतलब मैं दोनों तरफ से जज करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं एक बार नहीं। मुफ्ती साहब से बात किया था, मुफ्ती यासिर नजीमी साहब से। वो ओके। आमिर अख के चैनल पे मेरा एक वीडियो है, आप देखे होंगे शायद। ओके। हम्म। तो उनसे भी मैं बात किया था, मतलब वहाँ पे मैं डाउट्स जो मेरे थे वो भी उनको पूछा था, हम्म। लेकिन वो भी एड्रेस कर नहीं पाए। लेकिन मेरा ये और एक मतलब जो इस्लाम के स्टैंड में तो बहुत स्ट्रांग लगता है। मतलब क्या हम्म। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आपने कुरान मतलब पूरा लाइन बाय लाइन ऐसे जैसे उसको रीड करते हैं पूरा रिलीजियसली, एक क्या दफा नहीं वैसे रीड मल्टीपल किया दफा। है, या फिर मतलब मैं समझता हूँ जो पिक एंड चूज हम करते हैं ना, तो एक दफा उससे नहीं मल्टीपल दफा। प्रॉब्लम पैदा होता है पिक एंड चूज करने से। आपसे तो बोला सर, एक कुरान के दफा नहीं अंदर मल्टीपल दफा। जी जी जी, तो कुरान के अंदर जो एक मतलब क्या आप समझते हैं कि कुरान के अंदर कोई क्वालिटी है? एब्सोल्युटली कोई बिल्कुल नहीं। नहीं। कुछ भी नहीं है? हम्म। नहीं, ये तो एक एक्सट्रीम क्या पोजीशन सेंस होती में, क्या सेंस में बोल रहे हो आप? क्या सेंस में बोल रहे हो? चले एक कुरान क्वालिटी ऐसा दिखा। बुक, कुरान ऐसा बुक बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? है। कुरान एज ए रिलीजियस बुक, सर कोई भी एक क्वालिटी दिखा लें, देख लें सर। इट जौन सी हैज इनकी बीन सबसे आला क्वालिटी है वो दिखा दें। मोस्ट सक्सेसफुल बुक among religious books in terms of rationality, in terms of और सर purity of एक its क्वालिटी thought। दिखाएं। रैशनैलिटी? एक क्वालिटी दिखाएं रैशनैलिटी कुरान की। रैशनैलिटी प्योरिटी कुरान में आपको रैशनैलिटी मिली भाई आलम भाई? सर ये मैं बता रहा हूँ सर, जी गेम जी, है ये, गेम है, गेम है, गेम है, नहीं एक रैशनैलिटी रैशनैलिटी, लेवल है। यानी जो जिस तरीके से सोचने पर मजबूर करता है कुरान। एक क्वालिटी देना सर सोचने की। क्या रैशनल लगा आपको, बताइए कुरान में। हम देखिए आपको अभी कुरान लाइन बार से बार, कितनी सारी चीजें बता सकते हैं जो रैशनैलिटी के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं इसका मतलब मुझे ऐसे, मैं साहिल भाई मैं इस्लाम के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मतलब दोनों नहीं, तरफ वो से नहीं बोल क्रिटिक रहा हूं कर रहा मैं। हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको कह रहा हूं कि हम आपको यहाँ पे कई सारी चीजें बता सकते हैं जो बिल्कुल रैशनैलिटी के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, मैं भी तो मान रहा हूँ ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हाँ। हैं जो आज मॉडर्न ज़माने के अंदर उसको हम हम्म। इख्तिलाफी या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं आज भी, अगर इतना मॉडर्न आने के बाद 200 इयर्स की जो डेवलपमेंट है हमारी, ह्यूमन साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड जो भी सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो हम्म। उसके हिसाब से अगर हम जज करें कुरान को, तो भी उसके अंदर ऐसी चीज़ें फिर भी मिलती हैं जो एक उस चीज बता ज़माने देना में यार, गेम डाली जा रहा है 15 मिनट से, देखा एक चीज बता दे यार। गेम अभी सेट सबर कर लेते हैं। सबर तो अच्छा, कीजिए ना। इसको इसको इस एंगल से लेके जाते हैं एडम, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि कौन सी रैशनल चीज है। मैं चलो इनकी बात से थोड़े देर के लिए फॉर द सेक ऑफ पहले आर्गुमेंट पहले मान लेता हूँ। पहले पहले सुन, ये मैं समझ गया आपकी पहले ये बात आलम भाई। सुनो ना, मैं जी समझ गया आपकी बात। अच्छा, मैं थोड़े देर के लिए आपके साथ चलता हूँ, ठीक है? उसमें 50% चीजें रैशनल है, 50% चीजें इरेशनल है, ठीक है? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं। नहीं, अब मैं बताओ। ऐसे नहीं कहूंगा। 80% रैशनल है और 20% इरेशनल। ओके, चलो, आई गो विथ यू। 80% रैशनल, 20% इरेशनल। अभी क्या हुआ आलम ओके, साहब? ओके। हाँ, 80% रैशनल, 20% इरेशनल। ओके, फिर? तो मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि प्रॉफिट मोहम्मद क्या कोई एक पर्सन थे, या फिर किसी मतलब मल्टीपल लोगों ने मिलके इस कुरान को बनाया, मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि एक आदमी का इतना इंटेलेक्चुअल, इतना हाईली इंटेलेक्चुअल एक काम हो सकता है ये। मतलब अब तक हम ये इंटेलेक्चुअल? भी नहीं कर पाए। कोई भाई कहता है कि सुनो सुनो, शिज़ोफ्रेनिक थे, कोई कहता है कि वो एपिलेप्टिक आलम थे, भाई कोई कहता मेरी है बात कि सुनो। आलम जी, भाई, जी। आलम भाई मेरी बात सुनो। देखो, इंटेलेक्चुअल वर्क है ही नहीं ये। आप सोचिए कि कुरान को अगर आप पढ़े
इंटेलेक्चुअल कैसे कोई इतनी भद्दी किताब को आप इंटेलेक्चुअल कैसे बोल सकते हो, जिसमें ना उसमें आप पढ़ोगे तो ना क्रोनोलॉजी है, ना उसमें तरतीब से चीजें हैं, कभी एक चीज बताता है फिर बीच में से कुछ और चीजें आ जाती है, फिर कुछ और चीजें बता देता है। इतनी एम्बिग्विटी है, इतनी एम्बिगुअस किताब है, क्रोनोलॉजी इसको आप एक अच्छी किताब कैसे बोल देखिए, सकते हो? इंटेलेक्चुअल देखिए किताब आप कैसे बोल सकते हो? साहिल भाई देखिए, वो एक रिलीजियस बुक है, उसके अंदर रेवोल्यूशन ऑर्डर मतलब एक साथ तो कुरान नाजिल हुई नहीं हुई, बल्कि वो कुरान का खुद तो क्लेम है। रेवलेशन के हिसाब से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों? रेवलेशन ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए था ना कुरान को, तो मतलब हम उनको क्यों ताकि बता वो, सकते हैं हम उनको क्यों बताएं कि वो कैसी होनी चाहिए? अरे भाई क्योंकि कोई भी किताब जो एक अच्छी किताब होती है वो ऑर्डर में होती है। तो उनके कोई हिसाब भी से वो एक अच्छी एक, नहीं उनके हिसाब से छोड़ दो ना, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, दुनिया के हिसाब से एक किताब को ऑर्डर में होना चाहिए कि ऐसी बेतरतीब कुछ भी इधर से लिया उधर से लिया, बीच में ये डाल दिया फिर इसका पार्ट वहां डाल दिया? ये कोई ऑर्डर इंटेलेक्चुअल पर्सन का ये काम हो सकता है, इतनी बुरी तरीके से उसको तरतीब देना? नहीं, ऑर्डर आप कोई भी बुक का ऑर्डर इस उसकी उसकी टॉपिक और उसके जो मैसेज है उसके तहत डिसाइड होता है। अब जो कुरान का मैसेज है कि तुम्हारे पास तुम्हारा एक खुदा है, तुम ऐसे ही दुनिया में आए नहीं है, तुम्हारा पर्पस लेकिन है, कहाँ है और तरतीब? अच्छाई और मैसेज बुराई के, बराबर नहीं हो मेरी बात सकती। सुनो, मेरे भाई सुनो, मैसेज के हिसाब से भी किधर है तरतीब? आप कुरान को पढ़े हो? सूरह फातिहा से लेके सूरह बकरा जब स्टार्ट होती है वहां से आप जाओगे, आपने देखा है कि मैसेज के हिसाब से भी तरतीब है? मैं कुरान को बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मतलब बचपन से कुरान मेरा पढ़ता सवाल हूँ। आपने सुना, फिर मैसेज के हिसाब से जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से तरतीब है कुरान में? मतलब हम अपने एक माइंड में एक हमारा स्ट्रक्चर बनाए हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वैसा क्यों होगा वो? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने अभी कहा था कि मैसेज के हिसाब से है, मैं पूछ रहा हूं मैसेज के हिसाब से है तरतीब कुरान की? जी, मैसेज के हिसाब से है तरतीब। अच्छा खोलिए, कुरान खोलिए, सूरह बकरा से स्टार्ट करते हैं, मैसेज के हिसाब से तरतीब है। ये लीजिए सूरह बकरा नहीं, सूरह फातिहा है ना पहले तो, साहिल भाई। हाँ सूरह, अरे भाई तो सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा भी तो है ना? हाँ, तो सूरह बकरा मतलब सूरह बकरा को एज ए टोटलिटी देखिए, वो जो सूरह बकरा है वो है मुसलमानों, मतलब फर्स्ट सूरह फातिहा से लेके सूरह बकरा, सूरह फिर आल इमरान, सूरह निसा, सूरह हाँ माइदा, ये मुसलमानों के लिए एड्रेस है। एड्रेस है, लेकिन उसमें मैसेज में तरतीब है क्या? तो मैसेज क्या है? मैसेज यही सिंपल है ना, खुदा एक है और तो आखिरत ये में तो तुमको भाई जवाब एक देना है। मिनट एक मिनट एक मिनट, खुदा एक है, मैसेज अगर यही है तो ये तो एक पेज में खत्म हो जानी चाहिए थी किताब। हाँ, तो वो वही तो है बस, मतलब जो तो इतनी सारी प्रॉफिट, इतनी मोटी बुक रख के मतलब क्या है फिर? नहीं, प्रॉफिट ने जो अपना मिशन उसमें जो उन्होंने जरूरत क्या अपना थी? प्रॉफिट ने जो जब अपना एक मिशन कंप्लीट किया। सुनो मेरी बात, अगर खुदा का मैसेज ये था कि एक अल्लाह की इबादत करना है, ये रसूल है, ठीक है, ये रसूल है, एक अल्लाह की इबादत करना है, शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा, और आपको नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, जो मैसेज था उतना लिख के खत्म कर देते, किताब नहीं भी ये आसान हो जाती, लोगों को मैसेज भी मिल जाता। नहीं, ये एक कंप्लीट बुक इसलिए है कि हम उसको एनालाइज करें, कि उसके आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करें, उसकी उसकी लताफत, उसकी बयानात, उसकी रैशनैलिटी, उसकी जो भी ये कहाँ है। है रैशनैलिटी? वही तो बता रहा हूँ भाई, मेरे भाई, रैशनैलिटी कहाँ है कुरान में? नहीं साहिल भाई, कुछ इसके पॉइंट एक मैं हो मिनट, सकता, मैं मानता हूँ, मैं अच्छा मेरे मानता को एक हूँ बात कि बताओ, मैं मेरे मानता को एक बात हूँ बताओ, मैं, कुरान के कुछ अरे पॉइंट्स भाई ऐसे रुक हैं जो जाओ, रुक इरेशनल जाओ, है, रुक जाओ, लेकिन बहुत से रुक जी। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कुरान, अल्लाह अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान से कहा कि अपनी मर्जी से करीब में आ जाओ या जबरदस्ती करीब में आ जाओ, तो वो अपनी मर्जी से, उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से करीब में आते हैं। ये रैशनल बात है? इसके जी जी, अंदर रैशनैलिटी है? नहीं, विलिंगली और अनविलिंगली आज भी हम कहते हैं ना, मतलब एक पोएटिक कहाँ? लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि यू किसको कम और कहते यू डोंट हैं? कम जमीन, विलिंगली और अनविलिंगली। अरे तो वो इंसानों को कहते हैं ना मेरे भाई, कम विलिंगली और अनविलिंगली। तुम मुझे कह सकते हो, अपनी बीवी को कह सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को कह सकते हो, अपने दोस्त को कह सकते हो। जमीन और आसमान को आप कहोगे और जमीन और आसमान आपको जवाब देंगे कि हाँ हम विलिंगली आते हैं अपने एक दूसरे के करीब। ठीक है, मैं मान रहा हूँ जो इंट्रिकसीज हैं ये जो कोई सेक्स सीन चालू है कि आप कह रहे हो कि विलिंगली मेरे पास आओ?
नहीं तो मैं जबरदस्ती आपको जो है अपने पास खींच लूंगा। नहीं साहिल भाई यार गुस्सा मत क्या होइए। अरे भाई मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, मैं कह रहा हूं कि ये आपको रैशनैलिटी नजर आ रही है ये। मैं इसको रैशनैलिटी कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये तो वीकनेसेस है खत्म कुरान ना, के जो अंदर। चीज रैशनल नहीं है तो वो फिर अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से आप उसको कैसे मान सकते हो? लेकिन या मैं तो ये आपको हजम ये नहीं मानना कर। होगा, सुनो मेरी बात, या तो आपको ये मानना होगा कि जो इरैशनल होता है वही खुदा की तरफ से होता है। नहीं मैं खत्म हो गई बात। मैं ये हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि जो कुरान के अंदर जो उसकी बयान में जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, वो ऐसे नहीं लगता कि वो आदमी अच्छा झूठ मेरे को एक मतलब। बात बताओ, अच्छा एक एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास एक दूध का गिलास है, ठीक है? जी दूध का गिलास है आपके पास, भैंस का दूध है मस्त मलाई वाला, उसमें मैं एक कतरा पेशाब का डाल दूं, वो दूध पियोगे आप? नहीं नहीं पी सकते। खत्म ना, आपको कितनी भी स्ट्रेंथ लग रही हो इस किताब में, लेकिन इसमें जब बोंगिया मौजूद है, खत्म हो गई उसकी सारी अच्छाई, खत्म हो गई अभी। अच्छा हाँ, अगर इंसानी किताब है फिर तो आप ये एक बेनिफिट दे सकते हो कि भाई इसका 80% जो है वो उसमें अच्छी बातें हैं तो ये ऑथर अच्छा है, ठीक है। 20% अगर बातें सही भी नहीं है तो क्योंकि इंसान है उससे गलती हो सकती है, इंसान हो सकता है कि वो पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो उसके लिए तो चल जाएगा कि कोई एक इंसान ने कोई किताब लिखी है, उसमें 70% अच्छी चीजें हैं, कुछ 30% उसने गड़बड़ी की है, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जब आपका क्लेम ये है कि ये खुदा की तरफ से है, खालिक के कायनात की तरफ से है, जो फ्लॉलेस है, उसमें अगर आपको एक फ्लॉ, इसके लिए मैं आपने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ चलता हूं कि भाई चलो 50% नहीं 80% बोल रहे हो आप, 80% ले लेते, लेकिन 20% भी अगर उसमें इररेशनैलिटी है, अजीब है, तो वो कोई काम की नहीं, उसको खुदा की तरफ से नहीं माना जाएगा, उसको खुदा की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। ठीक है ये लेकिन मेरा मैं आर्ग्यूमेंट आपके पास है। ठीक है, अगर अगर ऐसा है तो हम मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ये किताब उनकी है, उन्होंने लिखा, या फिर उन्होंने जाहो जलाल या मतलब स्टेट पाने के लिए, पावर पाने के लिए ऐसा किया? बिल्कुल, आप अगर रसूलुल्लाह की देखो, सबसे पहली बात तो कि रसूलुल्लाह थे भी या नहीं थे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है? उसमें आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल आपके पास एविडेंस है नहीं है, वो चीज भी आ जाएगी, ठीक है? लेकिन इसको अगर हम हटा भी दे, जो लिखा हुआ है एज इट इज अगर हम देखें, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है पावर का ही पूरा केस नजर आ रहा है। एक नहीं इंसान जो कुरान, है हाँ वो, यही बात कर रहा हूँ मैं जब इस पॉइंट्स को लेके एनालाइज करता हूँ, जैसे चलो कंसीडर करते हैं कि पावर चाहते थे वो, तो मैं जब उस पॉइंट को लेकर कुरान को पढ़ता हूँ तो वो कॉन्ट्रेडिक्ट करता है मेरे दिमाग में, क्योंकि पावर लेने वाला ऐसी बातें नहीं कर सकता। क्या नहीं मतलब कर जो सकता? जिस पियोसनेस के साथ उसकी बातें निकलती हैं, मतलब आप सूर्य कलम खोल दीजिए, उसमें मतलब जिस तरह अच्छा, से अकल पावर, अकल सुनो 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 मेरी बात सुनो, कलम को छोड़ दो। पावर जिसको नहीं लेना है, ठीक है, वो ये बात क्यों कहेगा कि तुम जाके लड़ाई करो अहले किताब से, कि वो जब तक कि वो दीन को ना माने, अगर अगर नहीं माने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कानून को, तो उनसे जो है वो जिजिया ले, यहां तक कि वो नीचे होके जिजिया दे। पावर नहीं लेने वाला ऐसी बात नहीं, ऐसी बात कहेगा क्या? जब तुम अपर हैंड हो तो तुम पीस को मत पसंद करो, तुम जाके जो है वो लड़ाई करो। इस तरीके की बातें जो है वो पावर वाला इंसान नहीं करेगा, पावर लेने वाला तो कौन करेगा? देखिए 200 साल पहले, उससे पहले के ज़मानों में डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा पाया नहीं जाता था, तो किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का पावर ही चलता था दुनिया में। तो तो ऐसा फिर हमारा आप एम्पायर अपनी सिस्टम बात था, से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। किंग एंड एम्पायर सिस्टम था। आज हम अपने मॉडर्न ज़माने में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स तो को देख के आपको ये उसका मानना जज नहीं पड़ेगा, कर सकते। सुनो, आपको नहीं बिल्कुल जज करेंगे, फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह का जो कानून है वो आज के जमाने के लिए आउटडेटेड है। नहीं, हम रसूलुल्लाह का उसके उस कानून कानून को नहीं, हाँ, लॉ 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 तो हमेशा चेंज होता रहेगा ना, उस कानून को नहीं ना, कुरान का प्रिंसिपल्स लॉ का नहीं चेंज हो सकता ना, कयामत तक के लिए है ना प्रिंसिपल्स किताब। नहीं, नेगेटिव लक़द कान लकुम नेगेटिव फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, ये कयामत तक के लिए है ना ये। तो प्रिंसिपल्स के लिए होगा ना वो। यू तो कैन नॉट प्रिंसिपल गो। आप देख, भाई प्रिंसिपल देखो ना, प्रिंसिपल रसूलुल्लाह का क्या है, तालीमात क्या है,
कि अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करे तो उनको जो है जिजिया दो, अगर जिजिया भी नहीं देने के लिए रेडी है तो जंग के लिए रेडी हो जाओ। ये प्रिंसिपल है उनका, इस्लाम का प्रिंसिपल है ये। तो ये पावर ग्रैबिंग तो है ये। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ आयतें बताता हूँ, वो मतलब वो भाई सॉफ्ट आयतें छोड़ दो, मैं जिन आयतों की बात कर रहा हूं आप उसके ऊपर मुझे जवाब दो। सॉफ्ट आयतों को छोड़ दो, वो मक्की आयतों को छोड़ दो। आप जब उनके पास ताकत नहीं थी वो आयतों को छोड़ दो, वो तो मैं भी कर लूंगा। जब मैं पावर में नहीं हूं तो जाहिर सी बात है मुझे आसपास वालों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उनके साथ जो है मिलजुल के रहना पड़ेगा, उनसे दोस्ती बनाना पड़ेगा, उनको अपने तौर पे ऑप्शन देना पड़ेगा कि भाई तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करता हूं। वो मत बताओ। मैंने जो बातें बताई है जिससे पावर ग्रैबिंग जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, उसका आप क्या करोगे? पावर ग्रैबिंग वाला रिलीजन को मतलब इतनी कंसिस्टेंट वे में क्यों प्रोड्यूस करेगा? वो तो ये इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी है कि ये एक जो इंसान। फिलॉसफी, जो इस्लामिक सुनो मेरी बात फिलॉसफी है, सुनो। आप जंग की बात छोड़ दीजिए, जंग की नहीं नहीं, और जो क्यों भी छोड़ू? एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई आलम स्केप्टिक साहब। एक इंसान आके ये कहता है कि मुझे कमांड किया गया है कि फाइट करो जब तक के एक इंसान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। फिर वो कहता है मेरा मकसद जो है एक नबूवत का, जो अंबिया का जो एक फरीजा होता है वो बुतों को तोड़ना है। ये इंसान, ये पावर ग्रैबिंग नहीं है तो क्या है? आप अपने रिलीजन को रैशनैलिटी की ये बुनियाद पर अखलाक, ये सुनो ना मेरी बात। साहिल भाई, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। आप बात को एग्जैजुरेट, ये लो एक मिनट, मैं आपको हदीस शेयर करता हूं। मैं एग्जैजरेट नहीं करता हूं मेरे भाई। कुरान पे ही बात करते हैं। क्यों? आप हदीसों को नहीं मानते? हदीसों के अंदर तो बहुत बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। नहीं ना, ये बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट, नहीं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इस सेंस में भी है कि वो 200-250 साल बाद लिखी गई है, कितनी तो सच्चाई है उसके कुरान, अंदर हम। तो भाई कुरान का बता दो कि रसूलुल्लाह के जमाने की लिखी गई हो, पूरा कुरान बता दो। नहीं, मेजर जो यहाँ तक के जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि देयर इज मतलब अब तक तो एविडेंसेस आपको यही बताते हैं कि वेस्टर्न कुरान जो है उस जमाने का है। एक नुस्खा नहीं भी मिला है बताओ, बर्मिंघम बता, या बर्मिंघम का नुस्खा जो है आपने देखा है, उसमें कितना कुरान लिखा है, कितना कुरान मौजूद है आपको पता है? उसमें कम है, लेकिन और एक टॉप कॉपी म्यूजियम में एक है ना। किधर है बताओ? पूरा रसूलुल्लाह, हमने ये चैलेंज दिया था कि रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान अगर कोई साबित कर दे तो हम उसको इतना लाख रुपया इनाम देंगे। तुम हदीसों को इस बेस पे झुटला रहे हो कि, या उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मान रहे हो कि वो 200-300 साल लिखी हुई है, तो फिर आप पे ये लाजिम आता है कि आपने पूरे कुरान को रसूलुल्लाह के जमाने का साबित करना है। तो आप कर सकते मतलब हो। जो देखिए, जो हमारे पास बुक एग्जिस्ट करती है वो हम्म, उसको हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ किसी और जमाने में लोकेट कर भी नहीं सक रहे सिवाय उसके। कहाँ है, कहाँ है? वही तो बता अब रहा हूं कि पूरा कुरान, एक नुस्खे की पूरा कार्बन डेटिंग हुई है, कोई है मुझे याद नहीं है, लेकिन वो नहीं है। प्रॉफिट के ही जमाने का उसको मतलब उससे आगे पीछे 100-150 साल के जमाने का ही बताया जा रहा है। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी वैसी है। प्रॉफिट नहीं है ना, मोहम्मद कहाँ की है एज से बताओ? लेकर मेरे भाई सुनो, पूरा जी कुरान तुम रसूलुल्लाह के जमाने का साबित कर दो, ठीक है? मैं तुमको मेरे तरफ से 1 लाख रुपए इनाम देता हूं। मुकम्मल कुरान रसूलुल्लाह के जमाने का मुझे अभी साबित कर दो, मैं तुमको 1 लाख रुपए इनाम देता हूं। मुझे बाद में व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना नंबर दे देना, जीपे नंबर, 1 लाख रुपया आपको तभी का तभी ट्रांसफर जी जी। मेरे वो तरफ एक से। एक मुकद्दमा बोल के एक चैनल है, देखिए उस पे आप अगर ये कर सकते हैं। अब क्या अभी कर सकते हैं? उसको आपके खोल पास नहीं है सकते सबूत? हैं। नहीं, उसके अंदर कुरान के नुस्खे के डेटिंग बताया है, वो बता रहा हूँ मैं। अरे भाई अरे नहीं, सबूत एडम तो आ जा मेरे भाई। पास थोड़ी होता। मैंने मेरी बात रख ली है, इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं। मैंने पावर ग्रैबिंग बता दिया, मैंने दूध की मिसाल दे दी, मैंने नहीं सब मिसाल देखिए, दे दिया। सुन लो मेरी बात सुन लो। तुमने जो जो आर्ग्यूमेंट रखे थे, मैंने उस आर्ग्यूमेंट का सब जवाब दे दिया, उस पर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए साहिल भाई, मैं आपको आयतें बताता हूँ, उसके अंदर हम उसको उसके अब एक ही आयत ऐसी है कुरान के अंदर जो आपके पूरे आर्गुमेंट को डिस्कार्ड कर देती है। कौन सी आयत है बताओ? मैं बताता हूँ।
हाँ ओके गाइस, 6500 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और मेरा चैलेंज अभी भी है कि रसूलुल्लाह के ज़माने का एक की मुकम्मल कुरान, हाँ एक मिनट, हाँ, रसूलुल्लाह के ज़माने का कोई मुकम्मल कुरान अगर ला के दिखा दे, साबित कर दे वो कॉपी, तो मैं उसको मेरी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। जी भाई, कौन सी आयत है? सूर्य अनफाल की 61 निकाल दीजिए आप। सूरह अनफाल की 61, एक मिनट रुको। 8 की 61। हाँ पता है मुझे, 8 61। ये मैं शेयर भी कर देता हूँ, ये लो। और अगर ये लोग सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी इसकी तरफ माइल हो जाओ और खुदा पर भरोसा रखो, कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता और जानता है। जी अब देखिए, एक पावर ग्रैब करने वाला ऐसी बात कर सकता है, नहीं मतलब तो इसको यही दीन, इसको दीन भाई और भाई लोगों भाई की। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ जी भाई, जी ये जो सूरह अनफाल है, ठीक है, ये जी। कभी की नुज़ूल के हिसाब से ये कभी की, ये बता सकते हो? और लास्ट लास्ट जो सूरह है वो कौन सी, ये बता सकते हो? देखिए, अब ये तो हदीसों में है ना, कौन सी लास्ट है कौन सी फर्स्ट है। तो भाई इसके हिसाब से भी अगर जाओगे तो सूरह अनफाल फर्स्ट है, सूरह तौबा बाद में है। तो सूर्य तौबा तो आपका तो वो भी देखिए, व इन जनहुल इस्सल्मी फजनहा लहा व तवक्कल अल्लाह, इसमें क्या कर रहे हैं, अगर वो क्या? पीस की तरफ आए तो तुम भी पीस की तरफ जाओ, लड़ो मत। ये तो भाई मैं क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया अल्लाह था पर ना कि भरोसा ये, रखो। अल्लाह पर नहीं सुनो भरोसा मेरी रखने की बात, बात कौन करता है? मेरी बात सुनो। अगर ये आयत थी तो फिर लास्ट में जो सूरह, जो आखिरी सूरा है, उसमें अल्लाह ने ये क्यों कहा? ये देखो, ये मैं आपके सामने वो आयत भी पेश कर देता हूँ, क्योंकि अगर एक और कॉन्सेप्ट, उसी के नीचे सुनो वही मेरी आयत बात के सुनो नीचे वो भाई, भी भाई देखिए, मेरी बात सुनो, वहीं युरीदु, ऐसा एक नहीं है मिनट कि वो रुको। कमजोरी में वो बात कर रहे हैं। कमजोरी वाली आयत भी आपको बता देते ना मेरे भाई, नहीं नहीं, कि आपका आप आर्ग्यूमेंट ये अगर होगा, कमजोरी ये में, सूर्य अनफाल जो है आप मक्की अगर आयत है। आप कहेंगे एक कि मिनट, सूर्य अनफाल मक्की आयत है और उनको वहां पे पावर नहीं था इसलिए वो ऐसे ही कर रहे मैं थे। ये कह रहा और वहां हूं पे कि देखिए, जब, साहिल भाई अरे मेरे सुनिए तो भाई सही। सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आप पावर में नहीं होते हो तो आपको इस तरीके की टैक्टिक ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपको कुरान में वो आयतें देखना पड़ेगा जब आप पावर में हो, और सूरह तौबा उसकी मिसाल है, जहां पे देखिए क्या कहता है अल्लाह, ये देखो सूरह 29 किधर है, एक मिनट, ये देखिए, जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है, और ना दीन हक को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। जी जनाब, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया आपकी बात में। नहीं, ये हम इसको ऐसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपसे मतलब जो आपसे लड़कर आपके आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं और कहाँ है आपकी ये? सोसाइटी के अंदर आपके आपके आइडियोलॉजी को खत्म करना चाह रहे हैं, मतलब वो थ्रेट बनेंगे ना कल के दिन। कोई ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मेरी बात सुनो, इसमें ये कहाँ है कि आपके ऊपर कोई थ्रेट है तभी आपको ऐसा करना है? नहीं रसूलुल्लाह ने, सुनो मेरी बात सुनो, रसूलुल्लाह ने अपने जो आसपास के कबीले थे वहां पे ये 3 ऑप्शन दिए थे, इस्लाम कबूल करो, जिजिया दो, या जंग के लिए रेडी हो जाओ। अब आप जो है हर जगह पे ये कह दोगे कि भाई वो लोग हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारी आइडियोलॉजी पे अटैक कर दे, यार कितना धोखा दोगे? भाई, आइडियोलॉजी की लड़ाई तो ऐसी ही होती है ना, मैं ये कह रहा हूँ हर तो आइडियोलॉजी ऐसी ही लड़ती है। अब नहीं, कैपिटलिज्म और तो ये, सोशलिज्म की लड़ाई आप देखिए हो तो ना, दुनिया में क्या तो तबाही मचाई है। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, आपकी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, फिर आप इस बात को मानते हो कि आपको सामने वाले पे हमला करना है? सामने वाले पे हमला नहीं करना है, मतलब जब दो आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे पर हमलावर होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ किए? रसूलुल्लाह ने जो जंगे लड़ी थी और सहाबा ने जो उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कर रही थी? ये तो सामने से जाके उनको ऑप्शन दे रहे थे कि इस्लाम कबूल करो वरना जिजिया दो, वरना फिर लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ।
तो वही ना, जब इनका पावर हो गया, जब ये स्टेट मतलब स्टेट जब इनका हो गया, तो जब ये अपनी बात करेंगे ना, अब आप एग्जैक्टली तो हमारे ये आते हैं तो एग्जैक्टली अब आप नाउ हमारे नाउ यू आते हैं हैव कम तो टू द पॉइंट, सी सी ब्रदर, नाउ यू हैव कम टू द पॉइंट। अभी आपने कहा कि जब पावर में आ जाएंगे आप, तब आप यही करोगे जो ये सूर्य की आयत बता रही है, और इसी को पावर ग्रैबिंग कहते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, वैसा ही तो चलता है ना, मतलब जो हमारा निजाम है नहीं चलता है, रेवोल्यूशनरी। आपका इस्लाम में चलता है, आपके इस्लाम में चलता है। मुझे बताओ कि कौन सा मुशरिक जो है वो रसूलुल्लाह को ये कह रहा था कि तुमको हमारे तरीके से जो है करनी ही पड़ेगी, वरना हम तुमको मार देंगे या तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए इंडिया में जो लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की, अब हम्म। यहाँ पे डोमिनेंट हिंदू पोजीशन है। तो तो हिंदू क्या वो कहते हैं, एक मिनट तो एक मिनट वो एक मिनट, तो हिंदू क्या कहते हैं आपको कि आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी, वरना हम नहीं नहीं, मूर्ति हिंदुस्तान से पूजा आपको नहीं, निकाल देंगे। वो ये तो कहते हैं ना कि मुस्लिम आर थ्रेट्स फॉर अस। वो क्योंकि मुसलमान वैसी हरकत करते करके कहते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे एक जगह बता दो, आप रसूलुल्लाह के जमाने में ही बता दो, जब रसूलुल्लाह ने अपनी दावत लेके निकले थे और मुशरिकीन मक्का को वो बुरा भला कहते थे, क्या उन्होंने ये कहा था कि भाई तुमको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी वरना हम तुमको जो है जान से मार देंगे, या इसका तुमको जिजिया देना पड़ेगा, हफ्ता वसूली हम करेंगे तुमसे? क्या नहीं उन्होंने ये कहा था? जिजिया, और जो तुमने ये हिंदुस्तान की मिसाल दी है ये उसमें भी कोई तुमको ये नहीं कहता है कि तुम इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा तुमको, और तुमको मूर्ति पूजा या हिंदुइज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना हम तुमसे टैक्स लेंगे उस बारे में। देखिए साहिल भाई, जिजिया क्या है समझिए पहले उसको। अब मुसलमानों के पास से माले गनीमत यानी उनका जो ज़कात है वो लिया जा रहा है, लेकिन जो स्टेट के अंदर दूसरे जो नहीं मानने वाले, नहीं खुदा को नहीं मानने वाले, वो तो ज़कात नहीं हम्म। देंगे, तो आपको तो जिजिया देना पड़ेगा। क्यों क्यों तो स्टेट टैक्स के कभी सब भी, सुनो मेरी स्टेट बात, के सब स्टेट के जो एक मिनट एक सब मिनट, मेरे भाई सुनो, टैक्स कभी भी रिलीजन की बिलीफ की बुनियाद पे नहीं हो सकता। तुम्हारे ऊपर टैक्स रिलीजन की बुनियाद पे लगाया किसी ने? नहीं। अब हिंदुस्तान में देखिए, रहते हो ना, देखिए साहिल तुम भाई, अगर हिंदुस्तान में अगर रहते हो। कोई अपना काम करना चाहता है, कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और उसके लिए चंदा लेना चाहता है, तो वो टैक्स ही हुआ ना, मतलब नहीं नहीं, उसको टैक्स कह तुमको, दो। और मेरे भाई सुनो, तुमको अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो तुम सामने वाले पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि तुमको ये देना ही पड़ेगा चंदा। यानी मुहर्रम मुहर्रम का आप शब्बीर लगा रहे हो, तो जाके वहां दुकान वालों को, जो आसपास में दुकान वाले हैं, तुमको 100 रुपया, तुमको 1000 रुपया देना ही पड़ेगा। नहीं, ये अब सिस्टम है देखिए इस्लाम इंडियन, का। अब मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट जो है हमारे अंदर, क्या वहाँ पे हम्म। जो एक पर्टिकुलर इनकम से उसकी ज्यादा हुई तो उसको जबरदस्ती मतलब टैक्स देना नहीं पड़ेगा? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि टैक्स जो है वो इनकम की बुनियाद पे होता है, ना कि बिलीफ की बुनियाद पे। तो यहाँ पे कहाँ बताया जा रहा है कि आपकी इनकम नहीं है तो भी दो? बल्कि मैं ये कह या रहा हूँ कि बिलीफ, आप या अहले बिलीफ की किताब हैं, एक मिनट एक आप मिनट एक ईमान। मिनट एक मिनट, ओ ये भाई साहिल सुनो भाई सुनो वहाँ पे, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने आपसे ये पॉइंट कहा था कि टैक्स कभी भी बिलीफ की बुनियाद पे नहीं होता, जिजिया बिलीफ की बुनियाद पे है। कहाँ पे है बताइए आप। ये अरे मेरे भाई, ये क्या लिखा है ये देखो, जरा इसकी जो बारीकी से अहले, समझिए क्या बारीकी साहिल को, भाई। अच्छा इसमें साहिल भाई, बारीकी बताओ, सुनो मेरी बात साहिल सुनो, भाई, वो जो एक रिलीजियस अहले, स्टेट बना है, वो डेमोक्रेटिक ए, स्टेट नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना कि रिलीजियस, यही तो ग्रैबिंग है, यही जो तुम्हारा पहला पॉइंट था वो फिर से ब्रेक हो गया है, तुम खुद तो अपने ग्रैबिंग मुंह तो से दोनों बात। तरफ हुई ना, आप जबरदस्ती हाँ? ले ही रहे हैं ना इधर से भी टैक्स। किससे ले रहा है? जो इनकम एक पर्टिकुलर इनकम से हाई हो गया, इनकम की अब बुनियाद पे होता है, इनकम की तो बुनियाद पे मेरे डेमोक्रेटिक भाई। स्टेट में इनकम की बुनियाद पे ही होगा ना। अब कौन सी डेमोक्रेटिक स्टेट रिलीजियस अपने आप स्टेट को बताओ? रिलीजियस, देखिए अच्छा अब एक मिनट, अमेरिका जो एक है, मिनट, अमेरिका जो है, क्या रिलीजियस अपने आप स्टेट को रिलीजियस बताओ, स्टेट बोलता है? एक मिनट, रिलीजियस स्टेट बताओ, रिलीजियस स्टेट बताओ जहां पे इस्लाम को छोड़ के, रिलीजियस स्टेट बताओ जहां पे आपका रिलीजन की बुनियाद पे टैक्स लिया जाता है। एक मिनट साहिल भाई, आपको उस कंडीशनिंग में चीजों को समझना होगा। आप सोचिए अरे ज़कात क्या एक है? एग्जाम्पल दो, पहले आप बोलिए ज़कात क्या है? मेरे को उससे ज़कात लेना क्या है? देना नहीं है। आपने कहा ज़कात कि क्या जो चीज़ है? रिलीजियस, एक मिनट सुनो, आपने ये कहा कि डेमोक्रेटिक स्टेट में आप इनकम के हिसाब से, इनकम इनकम के ऊपर आप टैक्स लेते हो। मुझे एक रिलीजियस स्टेट बता दो जो आपकी रिलीजन की बेसिस पे, इस्लाम को छोड़ के कोई एक रिलीजन बता दो जो आपकी रिलीजन की बेसिस पे आपसे टैक्स लेता है, कोई एक एग्जांपल दे दो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टैक्स ज़कात क्या चीज़ है? अब पहले आप ये बताइए। डजेंट मैटर, आई डोंट उसी केयर से ज़कात उसी क्या से है।
नहीं, उसी से आंसर है। आपने नहीं, आपने अभी एक बात कही थी कि देखिए जो डेमोक्रेटिक, देखिए सुनो मेरी बात सुनो प्रॉफिट आलम मोहम्मद भाई, जो आपके पास एग्जाम्पल है क्या नहीं है, पहले ये बताओ आप। मैं मेरा आर्ग्यूमेंट ही नहीं सुन रहे आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आर्ग्यूमेंट तो कर सकते हैं ना। नहीं 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 कर सकते आप, इस वजह से क्योंकि एक पॉइंट जो निकला है वो हमको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपने पहले कहा था कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है या ये ग्रैब करना नहीं चाहता है, मैंने साबित किया और आपने अपने मुंह से खुद कहा कि पावर आ जाएगा तो ये ग्रैबिंग होगी, ये बात क्लियर हो गई थी, ये इसमें आप जो है वो गलत साबित हुए। तो दूसरी चीज आपने आज अभी की ये, मॉडर्न इकोनॉमी की टैक्स जो है वो भी ग्रैबिंग ही है, मैं कह रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि डेमोक्रेटिक जो स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक जो रूल होता है वहां पे आप इनकम टैक्स के हिसाब से लेते हो, रिलीजियस स्टेट जहां पे होगा वहां पे आप रिलीजन के हिसाब से लोगे। मैं आपसे एक एग्जांपल मांग रहा हूं, आपके पास कोई एग्जांपल है इस्लाम के अलावा जहां पे रिलीजन की बेसिस पे आपसे टैक्स लिया जाता है? आज के मॉडर्न जमाने में। अरे कोई भी जमाने में बता दो भाई, मॉडर्न जमाने में है क्या? हाँ तो प्रॉफिट का ही स्टेट था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरे भाई मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, आपने दूसरा एक एग्जाम्पल बताना है। आज के मॉडर्न जमाने में कोई स्टेट भी रिलीजियस स्टेट नहीं है। कौन से जमाने में इस्लाम के अलावा रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लेते थे, प्लीज एग्जाम्पल। अब मैं सारी हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं हूँ जो हर एक जमाने का मैं आपको तो वो पढ़ के आओ फिर, पढ़ के आओ फिर और उसके बाद बात करना। अनलेस एंड अनटिल आप लेके आते हो यहाँ पे, बिल्कुल आपकी, सुनो मेरी बात मेरे भाई, यहाँ पे ये भाई अरे मैं आपकी बात को समझूंगा, पहले आप मेरी भी बात समझने की कोशिश कीजिए। समझ लिए आपकी बात। इस्लाम जो है, देखो मैं रिवाइंड कर देता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं रिवाइंड करता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, मैं रिवाइंड कर देता हूँ। हमारा डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि आपने कहा था कि आपको भी इसमें कई सारी चीजों में रैशनैलिटी नहीं लगती, फिर हम परसेंटेज पे आए तो आपने कहा 80%, मैं आपके हिसाब से चला, मैंने कहा 20% जो है उसका क्या किया जाए, ठीक है, उस पर मैंने आपको मिसाल भी दी और मैंने आपको फिर ये भी कहा कि भाई ये, आपने कहा कि ये किताब जो है इंटेलेक्ट इसमें आपको नजर आता है, बड़ी इंटेलेक्चुअल किताब है। हमने वहां भी देखा कि इसमें इंटेलेक्चुअल नाम की चीज है ही नहीं, मैसेज के ऊपर आए वहां भी नहीं था। फिर उसके बाद आप आए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या थी और वो पावर ग्रैबिंग था या नहीं था, उसमें हम आए, वहां पे भी साबित हुआ कि वो पावर ग्रैबिंग ही था। उसके बाद फिर हम टैक्स पर आए, जिजिया पर आए, आपने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक में अलग होता है, रिलीजियस में अलग होता है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको देने के लिए कहा, आपने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, आर्ग्यूमेंट आप ही कर रहे हैं, अपना आर्ग्यूमेंट आप ही कर रहे हैं, फिर कंक्लूजन्स भी आप ही बना रहे हैं। हम दोनों इस आर्ग्यूमेंट पे चल रहे थे। तो मैं आपको मेरा आर्ग्यूमेंट भी सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ मतलब जो ज़कात है, प्रॉफिट मोहम्मद ने ज़कात अपने मुसलमानों पर इम्पोज किया कि आपको लोगों की मदद के लिए। ज़कात अल्लाह की नाम, देखिए ज़कात अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं ना वो, तो वही तो बात है ना कि सब चीज आप रिलीजन के नाम पे कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, एक मिनट, बिलीवर को आप थोड़ा सा साइड में रखिए, सुनो मेरी बात सुनो, नहीं कंप्लीट बात इसके लिए नहीं सुनूंगा, मेरी बात सुनो। आपने अपनी बात रख दी, उस पर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपके हिसाब से रसूलुल्लाह को इनकम के ऊपर टैक्स लेना चाहिए था क्या रिलीजन के ऊपर टैक्स लेना चाहिए था, चाहे वो ज़कात के नाम पे उसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, विच इज द बेस्ट थिंग? देखिए जो क्राइटेरिया डिस्कस हो रहा है वो रिलीजन सेकेंडरी हो रहा है, इनकम के ऊपर ही लिया जा रहा है। क्या एक गरीब को मार के लिया जाएगा पैसा? नहीं, और एक मिनट, नहीं मेरी बात वो नहीं आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह को रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगाना चाहिए था या फिर इनकम के बेसिस पे लगाना चाहिए था, व्हाट इज फार बेटर फॉर यू? उनके जमाने में रिलीजन स्टेट था तो रिलीजन के बेसिस पे लगाया जाएगा ना। सो यू थिंक रिलीजन के बेसिस पे लगाना इज फार बेटर देन इनकम के बेसिस पे लगाना? आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देख रहे हैं? मैं आपको इसको पूरे अंदर डिस्टिंक्शंस दिखा रहा हूं, क्या चीज है। नहीं है ना, इट्स ए स्टूपिड आर्ग्यूमेंट कि आप रिलीजन के बेसिस पे आप लगा रहे हो टैक्स।